हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। उम्मीद है सभी अपने आप को स्वस्थ रखते हुए पढ़ाई में मग्न रख पा रहे हैं कि हाँ, हम जमकर तैयारी कर पा रहे हैं। हमारी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही है, टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं। याद हो आपको तो हमने 7 डेज चैलेंज लिया था और उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से हमने अपने अपने टारगेट सेट किए थे और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी की थी। मैंने अपना 7 डेज चैलेंज कंप्लीट किया है, साथ ही बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा कि हाँ, जो मैंने टारगेट सेट किए थे वो कंप्लीट किए। पॉलिटी मेरा जो टारगेट मेन था फर्स्ट पेपर का वो मैंने कंप्लीट किया, साथ ही सेकंड पेपर में भी बहुत अच्छा अचीव किया। तो क्या रहा मेरा सीक्रेट, कैसे मैंने इतने घंटे तक पढ़ाई की, कैसे मैंने 12 से 13 घंटे भी पढ़ाई के निकाले, कैसे आप भी निकाल सकते हैं। छोटे छोटे सीक्रेट्स के साथ आप अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं और वो सभी जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी आगे चैलेंज एक्सेप्ट कर सके और अपने पढ़ाई वाले इस प्रोसेस को और शानदार तैयार कर सके कि हाँ, हमारे टारगेट बहुत अच्छे से हो रहे हैं और हम अपने गोल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। टेक्स्ट बुक पर चल रही है सुपर फास्ट लाइव सेल और यहाँ पर यदि आप कोर्स परचेज करते हैं, वो भी 375 प्लस एग्जाम्स में से कोई भी एक एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मिल रहा है भारी डिस्काउंट। सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप नोटिस जरूर कर लीजिएगा कि 1 रुपए में 2 दिन का आप ट्रायल ले सकते हैं और साथ ही साथ आपको जो कोर्स है वो भी उसके बाद रिन्यू हो जाएगा। आप उसका फायदा अपने अनुसार ले सकते हैं कि आप कितने दिनों का कोर्स परचेज कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आप 3 महीनों का कोर्स परचेज कर सकते हैं, साल भर के लिए कर सकते हैं, या फिर आप 2 साल के लिए कोर्स परचेज कर सकते हैं, वो भी बहुत कम प्राइजेस में। और लाइव क्लासेस भी आपको अवेलेबल हो रही हैं, साथ में आपको मॉक टेस्ट फ्रीली अवेलेबल हो रहे हैं। आप ये मानकर चल सकते हैं कि जो यहाँ पर पास प्रो मैक्स है वो आपको फ्री दिया जा रहा है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी तैयारी को शानदार कीजिए। सभी क्लासेस आपको लाइव प्रोवाइड करवाई जा रही है, वो भी बहुत शानदार फैकल्टीज के द्वारा। तो ये ओवरऑल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, लेकिन आप इसका फायदा उठा सकते हैं कोड के माध्यम से। यदि आप कोड अप्लाई करते हैं तो ही आपको इसका फायदा मिल रहा है। तो कोड आप मत भूलिएगा, कोड रहने वाला है AY12। इस कोड को लगाते ही आप पहला फायदा तो ये ले सकते हैं कि 1 रुपए मात्र में आपको यहाँ पर 2 दिन का ट्रायल फ्रीली दिया जा रहा है और उसके बाद आप अपने लिए कोर्स को रिन्यू करवा सकते हैं और कोर्स भी बहुत कम प्राइजेस में अवेलेबल है। तो आप जरूर टेक्स्ट बुक का जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है उस पर जाएं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको बहुत कम प्राइजेस में हर एक एग्जाम का कोर्स यहाँ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी एग्जाम के अनुसार आज ही कोर्स परचेज करें और फायदा उठाएं अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने का। कई ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनकी तैयारी का हम अब सोच रहे हैं या फिर हमारे परिवार में कोई सोच रहा है, तो आप उसे भी ये सजेशन दे सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपको सभी फायदे कोड लगाने पर ही मिलने वाले हैं। तो अब हम देख रहे हैं अपना वो पॉइंट जिससे कि हम तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं कि मैंने जो फर्स्ट पेपर लिया था वो था पॉलिटी की। हाँ, मुझे फर्स्ट पेपर का एक सब्जेक्ट लेना है पॉलिटी को मैंने इन 7 दिनों में बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। तो आप भी उसे रिवाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसका ओवरऑल पूरा वीडियो मैं कल आपको शेयर कर दूंगी कि पॉलिटी में कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैसे मैंने तैयार किया, कैसे आप इतने कम दिनों में पॉलिटी तैयार कर सकते हैं। ये सभी डिस्कशन तो मैं आपके साथ कल करूंगी, लेकिन फिलहाल मैंने टाइम कैसे निकाला, टाइम को मैनेज कैसे किया, दोनों पेपर को साथ लेकर मैं कैसे चली, वो सभी डिस्कशन आज मैं यहाँ करने वाली हूँ कि वो सीक्रेट आपके साथ शेयर कर दूं जिससे कि आप अपने लिए भी बहुत अच्छे 12 से 13 या 10 घंटे मिनिमम पढ़ाई के लिए निकाल सकें। देखिए, कहने मात्र को हम सभी जो फ्रेंड्स हैं उनके पास समय कम होता है क्योंकि घर की ढेरों जिम्मेदारियां हैं, उन्हें करते हुए हमें इतना समय मिलना नामुमकिन सा होता है। लेकिन आप इसे निकाल सकती हैं। कैसे?
कि एक, यदि आप सुबह जल्दी उठती हैं, ये भी पॉइंट आप इग्नोर कर सकती हैं। कैसे? कि यदि आप रात को लेट सोती हैं तो आप उसे वहाँ एडजस्ट कर लें। सोना या उठना ये आप पे डिपेंड करेगा। मैं मेरी दिनचर्या आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो सुबह जल्दी उठकर आप एक अच्छा रूटीन बना लें कि हाँ, इस समय मुझे कम से कम 2 घंटे की पढ़ाई निकालनी ही है। मैं सुबह 4 बजे से लेकर 6, कभी 6:30 भी हो जाता है। ये 2.5 घंटा मैं बहुत अच्छे से निकालती हूँ। इसमें से आप ये मान लीजिए कि आधा घंटा हम मिस भी कर दें, चलो अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए कर दें, चाय वगैरह, पानी वगैरह पीने चले गए, अपने बच्चों को संभालने चले गए, तो आधा घंटा आप निकाल दीजिए। लेकिन ये प्रॉपरली 2 घंटे आप ऐसे रखिए जिसमें आप इफेक्टिव पढ़ाई कर सकें। मैंने यहाँ पर पॉलिटी पढ़ी थी। पॉलिटी को मैंने यहाँ सुबह-सुबह समय दिया, क्योंकि जो भी साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें फर्स्ट पेपर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं इन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, बहुत मेहनत लगती है, इन्हें समझ में भी लेट आता है। एक मेरा फैक्ट है, मेरा मानना है ये। तो मुझे पॉलिटी में बहुत मेहनत लग रही थी, तो मुझे यहाँ ये फ़ायदा मिला कि सुबह-सुबह वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप इस प्रकार कर सकते हैं कि आप जब भी घर के कामों में लगती हैं, जैसे मैं सुबह के झाड़ू वगैरह में लगी, टिफ़िन वगैरह का काम किया, अपने बच्चों को तैयार किया, उस दौरान मैंने 2 घंटे में जितना पढ़ा था ना, उसे प्रॉपरली रिवाइज़ किया। दिमाग से 1% भी ये पॉइंट हटाया नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, काम पे ध्यान दिया नहीं। मतलब काम हाथों से किया लेकिन माइंडली उसे स्ट्रेस में नहीं लिया, क्योंकि प्रायोरिटी क्या सेट थी कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और आप भी कुछ ऐसा ज़रूर करें, आप अपनी जितनी भी माइंड में एक्टिविटीज़ चलाती हैं वो सारी पढ़ाई रिलेटेड चलाएँ, तो वो भी हमारी पढ़ाई में ही काउंट होगा। बैठ के पढ़ना, साथ में आप अगर इस तरीके से एक्टिव रह के भी पढ़ती हैं तो वो भी पढ़ाई ही मानी जाएगी। बस शर्त ये है कि आप पढ़ तो रही हो। तो मैंने भी कुछ इस तरीके से वहाँ पर अपनी पढ़ाई को जारी रखा। तो सुबह 6:30 से लेकर 12 बजे तक का समय जो था, उसमें मैं पूरा रिवाइजेशन का ही समय निकालती हूँ कि हाँ, कल का क्या पढ़ा था, आज क्या पढ़ा है, आगे अब क्या तैयार होने वाला है। मतलब स्ट्रैटेजी भी बनी, साथ ही साथ पूरा रिवाइज भी हुआ। तो वो समय आप ये मानकर चल सकते हैं कि अगर इन 6 घंटों में मैंने मुश्किलें 2 से 2.5 घंटे का भी अगर अच्छा रिवीजन किया है, तो वो भी पढ़ाई में ही काउंट होगा। और आप भी ये ज़रूर करके देखें, यकीनन बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप यहाँ पर नया भी ट्राई कर सकती हैं कि चलो मुझे अब ये टॉपिक पढ़ना है, तो उसे भी आप ईयरफोन लगाइए और सुन लीजिए, तो भी वो टॉपिक आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। और जब पढ़ने बैठोगे तो भी वो आपकी मदद करने वाला है टॉपिक को समझने के लिए। तो केवल बैठने मात्र की पढ़ाई को अगर आप पढ़ाई में काउंट करोगी, तो हम मान के तो ये चल सकते हैं कि 4 से 5 घंटे भी हमें बैठने को नहीं मिलते हैं, कि 5 घंटा या 6 घंटा लास्ट आप खींच-तान करके निकालोगी, तो 6 घंटा ही मानकर चलो कि आप बैठ पाती हैं। तो ये बाकी के 4 से 5 घंटे या 6 घंटे हम कहाँ से लेकर आए पढ़ाई के लिए? ये हमारे बिज़ी शेड्यूल से ही हमें निकालने हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि सुबह के काम के दौरान आप पुराना पूरा रिवाइज़ कीजिए, या फिर आप नई क्लासेस जो कि आपको अब टॉपिक पढ़ना है उसे सुन लीजिए। तो कैसा भी तरीका आप अपना सकती हैं, लेकिन पढ़ाई को आपको जारी रखना होगा। तो यहाँ पर ये वाला टाइम आप ज़रूर कंज्यूम करें। तो इस तरीके से आप ये वाला टाइम मैनेज कर लेंगी। इसके बाद आपको कोशिश ये करनी है कि अब जब गर्मियों के दिन आ चुके हैं, हम 12 बजे से पहले अगर घर के काम कंप्लीट कर लेती हैं, उसके बाद हमें बहुत अच्छा समय मिल जाता है। यदि आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उस अनुसार आप फ्री हैं, या फिर आपके बच्चों को आप दोपहर में सुला सकती हैं तो भी आप फ्री हैं, और घर के काम आपने पहले कंप्लीट कर लिए हैं और जो बचे हैं उन्हें शाम के लिए छोड़ दीजिए। तो दोपहर में भी आप अच्छा खासा पढ़ने के लिए समय निकाल सकती हैं। यहाँ पर आप ये मानकर चलें कि 12 से लेकर 4 बजे तक हम 1 घंटा इधर-उधर या फिर कोई भी काम करते हुए भी अगर खराब करती हैं, तो भी 3 घंटा हम बहुत अच्छा पढ़ाई के लिए निकाल सकती हैं। और आपको भी ये ज़रूर निकालना चाहिए। ये आपकी सिटिंग स्टडी होगी। आप बैठकर नए टॉपिक्स पढ़ सकती हैं। आपको जो भी शॉर्ट नोट्स वगैरह अपनी तरफ से बनाने हैं वो बना सकती हैं। आप प्रॉपरली जो भी आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी थी वो कर सकती हैं। आप कैसे भी इनका यूज़ कीजिए। ये आपकी सिटिंग आवर्स हैं, इनको आप किसी से भी नहीं मांग रही हैं, अपने आप ने सेव किए हैं।
तो ये 3 घंटे आपकी बैठी स्टडी है कि आप आराम से सिटिंग के साथ यहाँ पे ये तैयार कर रही हैं। हो गया ये वाला पॉइंट क्लियर। तो हमने सिटिंग स्टडी कितनी निकाल ली है अब तक, 5 घंटे की, और रिवीजन स्टडी कितनी निकाल ली है, 2 से ढाई घंटे की। तो आप सोचिए हमने अब तक 7 से 7.5 घंटे की पढ़ाई बहुत शानदार कर ली है। अब आप क्या कीजिए, शाम को जो शाम का समय होता है उस दौरान भी आपको जितना भी समय मिले, माना शाम को हमें बच्चों को भी टाइम देना होता है, घर के भी ढेरों काम होते हैं, लेकिन वो आप क्या करें, फिजिकली एक्टिव रह के करें। माइंडली तो अभी भी आपको एकदम रिलैक्स होना है कि नहीं भाई मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे अपने आप को पढ़ाई में एक्टिव रखना पड़ेगा, मैं हार नहीं सकती, मैं थक नहीं सकती। तो आप अपने आप को फिर से एक्टिव कीजिए, एनर्जी दीजिए, माइंडली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और फिर से रिवाइजेशन में लग जाइए कि जो आपने दोपहर में नया पढ़ा, जो सुबह पढ़ा, कल का कोई टॉपिक आपको रिवाइज करना हो, कुछ भी अगर आपका रिवाइजेशन का हिस्सा है उसे आप अब शाम के काम से रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। और कई घरों में तो शाम को भी हमें मिल जाता है, जैसे चाय वगैरह का हुआ तो खाना लेट होता है, जैसे 7 बजे के बाद वो खाना बनाने लगते हैं, कई घरों में 6 बजे के बाद खाना बनने लगता है। तो इस दौरान भी आप आधा 1 घंटा और निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाती हूँ क्योंकि प्रॉपरली मुझे बच्चों का भी होमवर्क वगैरह कराना होता है, अपनी छोटे बेबी को भी संभालना होता है, घर का खाना पीना भी बनाना होता है। तो इस दौरान मैं रिवीजन को ही समय देती हूँ कि शाम के 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का जो समय है उसमें मेरे पास जो भी समय होता है वो रिवाइजेशन का होता है। और रिवाइजेशन में यहाँ बहुत अच्छा करती हूँ क्योंकि बच्चों को होमवर्क कराते हुए भी जो मैंने पढ़ा है उसे मैं रिवाइज कर लेती हूँ। साथ में बच्चे जब खेलते हैं तो उनका ध्यान रखते हुए भी मैं पुराना रिवाइज करती हूँ। और जब घर के रसोई के काम करते हैं तो आप कोई भी वीडियोस देख सकते हैं जिसे आपको अब तैयार करना था टॉपिक, या फिर जो आपने पढ़ लिया है उससे रिलेट वीडियोस देख सकते हैं। तो ओवरऑल मान सकते हैं कि यहाँ से भी हम प्रॉपरली 2 घंटे का रिवीजन बहुत शानदार निकाल सकते हैं। मानना आप ही को है, करना आप ही को है कि ये रिवाइजेशन भी पढ़ाई का हिस्सा है। अगर हमने ये नहीं किया तो ये 5 से 6 घंटे जो आप पढ़कर उठते हैं इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आप ये काम ज़रूर करते रहें, आपको फ़र्क दिखाई देगा। बात कहने में जितनी आसान लग रही है, आप करेंगे तब आपको इसकी प्रायोरिटी समझ में आएगी, इसकी रियलिटी समझ में आएगी और मेहनत भी नज़र आएगी कि कितनी मेहनत लगती है। एक बार आज से ये ट्राई करके ज़रूर देखें। उसके बाद आप आराम से बच्चों का सबका काम घर का करके 9 बजे तक फ्री होने की कोशिश ज़रूर करें। और जब आप फ्री हो जाएं तो उसके बाद आप 11 बजे तक प्रॉपरली पढ़ सकती हैं। मेरा यही शेड्यूल है कि 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मुझे 5 घंटे की नींद चाहिए प्रॉपर, और उससे पहले जितना भी समय है मैं अपने आप को एक्टिव ही रखती हूँ, घर के कामों में, बच्चों के साथ और पढ़ाई में। आप इसका अगर टोटल स्कोर निकालें, 9 से 11 बजे तक भी हमने सिटिंग स्टडी की है तो भी हम मान के चल रहे हैं कि 2 घंटे हैं, लेकिन इधर उधर के काम अगर आप कुछ निकाल लेती हैं तो 1.5 घंटा आप यहाँ से भी निकाल रही हैं। तो टोटल जो सिटिंग स्टडी है वो हमारी हो जाती है 6.5 घंटे या 6 घंटे। 6 घंटे अगर हम बैठ के पढ़ रहे हैं और 4 से 5 घंटे या 6 घंटे हम रिवीजन भी कर रहे हैं तो कहाँ कमी रह गई। हमें तो पूरे स्टडी टाइम मिल रहा है जो कि एक फ्री व्यक्ति भी इसका यूज़ नहीं कर सकता, उतना तो हम कर रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप अपने दिन का शेड्यूल कैसा रखती हैं। मेरा टाइम टेबल मान लीजिए, या टाइम का मैनेजमेंट मान लीजिए, या फिर समय का निकालना मान लीजिए, कुछ भी आपकी लैंग्वेज में आप कहना चाहें वो यही है। और इसी का यूज़ करते हुए मैंने अभी इन 7 दिनों में बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव पढ़ाई की थी, और आगे भी मैं आज चैलेंज ले रही हूँ कि मुझे नेक्स्ट 7 डेज़ भी कुछ ऐसा ही टारगेट सेट करना है। और उस टारगेट में भी मैं अपने फर्स्ट पेपर का एक हिस्सा और सेकंड पेपर का एक हिस्सा लेने वाली हूँ, और इसे भी इसी टाइम के दौरान मैनेज करूँगी। सुबह सुबह मुझे फर्स्ट पेपर पढ़ना पसंद है, ऐसे ही आप भी अपनी चॉइस अकॉर्डिंग फर्स्ट या सेकंड पेपर सुबह पढ़ सकती हैं, और शाम को भी आप अपना जो भी है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग तैयार कर सकती हैं। देखिए, मेहनत का सोच ही लिया है तो पूरी कीजिए, और जहाँ जहाँ पर आपका बैलेंस बन रहा है कि हाँ ये दोपहर में भी अच्छी खासी होती है, सुबह इस तरीके से पढ़ा जा सकता है और शाम को मैं पढ़ सकती हूँ, तो जो आपका शेड्यूल है
उस अनुसार आप समय निकालें और उसमें पढ़ना स्टार्ट करें। घंटे गिनना बिल्कुल बंद कर दें। ये तो मैंने केवल आपको समय निकाल कर दिया है कि आप कितने घंटे निकाल कर तैयारी कर सकती हैं, और यकीनन ये बेस्ट है, आप इसका यूज़ ज़रूर करें। और उन बहनों के लिए एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, जिन्हें लगता है कि हम तो सुबह उठ ही नहीं सकती, तो कोई बात नहीं, आप जब भी फ्री होती हैं उस अनुसार टोटल टाइम की काउंटिंग कर लीजिए और उतने घंटे तो आप कम से कम अपनी पढ़ाई को देने लगिए कि हाँ, मुझे रात को लेट सोने को मिलता है तो मैं रात को पढ़ूंगी और सुबह आराम से सो सकती हूँ। हमें अच्छी नींद लेनी है, अच्छा खान पान लेना है और अच्छी पढ़ाई करनी है। इन तीनों हिस्सों को अगर हमने बैलेंस कर लिया तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे। उम्मीद है ये सभी बातें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। पॉलिटी से रिलेटेड आपको भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कल का वीडियो देखें। आपको बहुत अच्छे से पॉलिटी के जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट।